आज देखो, सभी लोगों को आगे फिर पढ़ना है टेक्नोमेट्री में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था आपका 3.5। उसके 14 नंबर तक क्वेश्चन आपने कवर किए थे सभी लोगों ने, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप जानते हो टेक्नोमेट्री, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10th क्लास हो और इंटर क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोमेट्री नहीं है तो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। कंपटीशन में आप जानते हो टेक्नोमेट्री से डरते हैं सब। कंपटीशन में जो भी बच्चा बैठता है उसका सबसे ज्यादा डर टेक्नोमेट्री से ही रहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाता है, किसी ना किसी रूप में जरूर आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ टेक्नोमेट्री में ही है, अलग से भी वो किसी प्रकार से आ सकता है, इंटीग्रेशन में आ सकता है, डिफरेंशिएशन में आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। आगे देखो, कुछ क्वेश्चन है उसी के 15 नंबर से आगे कुछ कराने थे सारे लोग। तो पहला क्वेश्चन देखो, और डेली लाइव क्लास आती है 8 बजे। अगर तुम लोगों में से किसी को भी पढ़ना है तो वो लाइव क्लास में पढ़ सकता है आके 8 बजे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको कोई कॉस्ट नहीं देना है, ठीक है। 8 बजे डेली क्लास लगती है और लाइव क्लास होती है, वो आके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ चाहिए आपको, जैसे कोई नोट्स चाहिए, तो वो टेलीग्राम में जाके सब कुछ मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप नीचे जाएंगे उसमें मिल जाएगा सब। 15 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत आसान है। करना कैसे आसान है, बनाना है आसान। आसान क्वेश्चन होते नहीं है, आपको फॉर्मूले आते हैं, आप आसानी से उसको आसान बना लेंगे। कह रहा है यदि लिखा हुआ है कॉसेक ए प्लस सेक ए इक्वल टू लिखा हुआ है कॉसेक बी प्लस सेक बी, कॉसेक बी प्लस सेक बी, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है, कह रहा है सिद्ध करो, प्रूव दैट tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b इक्वल टू लाना है आपको cot a प्लस बी बाई टू, cot a प्लस बी बाई टू, ये आपको लाना है। आसान है, आप उठाइए वहां से फिर से। इसको करना क्या है, ध्यान से देखें। फॉर्मूले आपको सारे आते हैं, जो फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप वीडियो में जाइए, A to Z सारे फॉर्मूले दिए गए वहां पे, आप उसको रिवाइज करिए एक बार, ठीक है। कॉसेक ए प्लस सेक ए इक्वल टू लिखा हुआ है कॉसेक बी प्लस सेक बी। और किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना कि ये सवाल आपको बताना है, ठीक है। अब देखो, कॉसेक को कॉसेक की तरफ रखो, सेक को सेक की तरफ रखो, बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कॉसेक ए माइनस कॉसेक बी एक तरफ रख लेंगे और इसको उधर ले जाइए, तो यहाँ हो जाएगा सेक बी माइनस सेक ए, ऐसे, ठीक है। अब इनको साइन कौन चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/sin ए माइनस 1/sin बी, इधर हो जाएगा 1/cos बी माइनस 1/cos। बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान दें बस। एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा sin ए इंटू साइन बी, तो यहाँ हो जाएगा sin बी माइनस sin ए। इधर क्या एलसीएम है, इधर है cos b इंटू कॉस ए, क्या आएगा cos a माइनस cos b, ऐसे, ठीक है। cos को ऊपर ले जाइए, ये साइन नीचे चला जाएगा, नहीं ये साइन ऊपर ले जाइए, cos नीचे आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा sin a इंटू साइन बी अपॉन cos a इंटू कॉस बी, ठीक है, बराबर इक्वल आ जाएगा। ये ऊपर गया ना तो इसको नीचे लाएंगे, तो ये साइन बी माइनस साइन ए ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा cos a माइनस cos b, ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, ये आपका ऐसे लिखा, देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो tan a हो गया, और साइन बी अपॉन कॉस भी आपका tan b हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लगा दीजिए, कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दीजिए। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 और यहाँ आ जाएगा cos c प्लस डी बाई टू, तो a प्लस बी बाई टू या b प्लस ए बाई टू इंटू साइन, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा b माइनस ए बाई टू, ठीक है। ऐसे नीचे आ जाओ, cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस सी बाई टू, तो b माइनस ए बाई टू, ठीक है, ऐसे। और ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या आ गया tan a इंटू tan b इक्वल कॉस अपॉन साइन, आप जानते हैं क्या होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट a प्लस बी बाई टू,
और आप देख सकते हैं कि जो आपको जो लाना है वो यही लाना है। देखिए लाना है ना, बहुत आसान था, आप इसको नोट करिए। कोई डाउट हो तो आप तुरंत बताइएगा, कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट्स क्लियर कर दिया जाएगा। वैसे तो कोई डाउट नहीं है, आप फार्मूला आपको पता है सब, ठीक है। अगर फार्मूला आप जाने, यहाँ पे आपको जो फार्मूला लगाया गया है वो साइन सी माइनस साइन डी का और साइन सी माइनस साइन डी का लगाया गया है और कॉस सी माइनस कॉस डी का लगाया गया है। ये फार्मूले सारे लिखे हुए हैं, आप जाइए और वीडियो में देखिए जाके जो फार्मूले लिखाए गए हैं। आपके एक वीडियो बना हुआ है पूरा ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें ए टू जेड स्टार्टिंग से लास्ट तक सारे फार्मूले लिखे हैं, कोई फार्मूला छूटा नहीं है उसमें, ठीक है। वहां से आपको मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, देखो नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा है। कह रहा है यदि a प्लस बी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू लिखा है शायद, ऐसे लिखा है, अरे नहीं, a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई टू, सॉरी, a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई टू ये लिखा हुआ है। देन प्रूव दैट कि क्या cos a cos b, ये आपको प्रूव करना है। कह रहा है प्रूव दैट, ठीक है, क्या प्रूव करना है आपको। कह रहा है प्रूव दैट cos a cos b उच्चतम मान, इसका जो मैक्सिमम मान है ना वो 1/2 है, 1/2 है। मैक्सिमम वैल्यू 1/2 है, ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1/2 है, ये आपको लाना है, ठीक है। और आसान हो जाएगा बहुत, तो आप इसी को उठा लीजिए फिर से, cos a इंटू कॉस बी, इसी को हम ले लेते हैं, इसी से सॉल्व करते हैं इसको और मालूम पड़ जाएगा कि इसकी वैल्यू 1/2 है या नहीं, मैक्सिमम वैल्यू। हम क्या करते हैं इसमें, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, आप पहले से ही जानते हो कि जब भी आपके मल्टीपल में साइन कॉस आता है तो आपके पास एक फार्मूला बनाना होता है जिसे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कराते हो, ठीक है। तो 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, चारों फार्मूले आपको आते। नहीं आते तो आप देखिए जाके वीडियो में, उसमें लिखे हुए सारे फार्मूले बना उसका। ये 2 cos a cos b, ठीक है। तो 2 cos a cos b क्या होता है आप जानते हो, क्या होता है 2 cos a cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये 2 cos a cos b का फार्मूला है। अब 2 cos a cos b क्या हो गया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब देखिए ध्यान से देखो, a प्लस b की वैल्यू कितनी है, पाई बाई टू, आपको दिया है, ऊपर दिया गया है कि a प्लस बी इक्वल टू क्या है, पाई बाई टू। आप रखिए यहाँ पाई बाई टू, तो 1/2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा cos पाई बाई टू प्लस यहाँ क्या हो जाएगा cos a माइनस बी, क्योंकि इसकी वैल्यू दी नहीं है तो आप ऐसे नोट कर देंगे। cos पाई बाई टू वहाँ 0 होता है तो 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू cos a माइनस बी। आपको पता है कि cos में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्योंकि आप लिखेंगे cos a माइनस बी इक्वल टू 1। कोई भी हो, cos हो साइन हो कुछ भी हो, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ अगर 1 रखेंगे तो 1/2 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। यही आपको लाना है कि cos a cos b की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1/2 है। नोट कर लीजिए इसको भी सभी लोग। क्वेश्चन आसान है बहुत, आप फॉर्मूले थोड़ा ध्यान देंगे सब सिंपल लगेगा, ठीक है। ये 16 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज आप जानते हैं ना, पीछे से पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 3.5 जितने भी वीडियो पीछे पड़े हुए हैं एक्सरसाइज 3.5 के लगातार 16 नंबर तक हैं। और ये 16 नंबर क्वेश्चन है, ये आप एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। और क्लास आप जानते हैं कि 11th की ट्रिग्नोमेट्री है, बाकी यूज हर क्लास में होना है, ठीक है। आगे देखो 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि यदि 17 नंबर लिखा है, कह रहा है cos a इक्वल टू 1/√2 एंड sin b इक्वल टू 1/√3, ऐसे। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है आपको। कह रहा है सिद्ध कीजिए tan, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, tan a प्लस बी बाई टू, tan a प्लस बी बाई टू इंटू कॉट a माइनस बी बाई टू इक्वल टू लाना है आपको 5 प्लस 2√6। देखो तरीके और भी बहुत सारे हैं इसको लगाने के, एक तरीका नहीं है इसको लगाने के, कई तरीके, बस जितने तरीके से आपके फार्मूले पता होंगे वैसे ही आप क्वेश्चन लगा सकते हो। अगर आपको फार्मूले नहीं पता है तो आप एक भी तरीका नहीं लगा पाएंगे।
तो ट्रिग्नोमेट्री का मेन जो रूल है वो फार्मूला है। आप जितने अच्छे से आप फार्मूले तैयार करोगे उतने ही रूल आपके हैं। फार्मूले तैयार नहीं करोगे दिक्कतें हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि क्या नहीं है आपके पास। तो जैसे हम LHS लेते हैं यहाँ पे, और tan को क्या लिखते हैं, साइन a प्लस बी बाई टू इंटू अपॉन कॉस a प्लस बी बाई टू, ऐसे। और यहाँ पर भी लिखते हैं इसको क्या, कॉस a माइनस बी बाई टू अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, साइन a माइनस बी बाई टू, ऐसे। अब आप देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, साइन a प्लस बी बाई टू कॉस a माइनस बी बाई टू लिखा है। मतलब लिखा हुआ है, फॉर्मूला बना हुआ है यहाँ पे। फॉर्मूला क्या बना है, साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। तो लिखा है कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। मतलब ऊपर लिखा हुआ है साइन c प्लस साइन डी और नीचे लिखा हुआ है साइन c माइनस साइन डी, ठीक है। आप फॉर्मूला देखिए उठा के, मालूम पड़ जाएगा आपको। ये भी एक फार्मूला बन गया और ये भी एक फार्मूला बन गया। ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा है साइन ए प्लस साइन बी और नीचे लिखा हुआ है साइन ए माइनस साइन बी। अब बताओ कितना सिंपल हो गया, है सिंपल, बहुत आसान हो गया। आपके पास ये जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है और दो का मल्टीप्लाई दो का डिवाइड करा लेना थोड़ा, ठीक है। पहले तो ये फार्मूला बनेगा और अच्छे से, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो दो का मल्टीप्लाई दो का डिवाइड कराया, ऊपर फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी, नीचे बन गया साइन सी माइनस साइन डी। और सी और डी की जगह ए और बी है, हमने रख दिए यहाँ। अब देखो साइन बी तो दिया है लेकिन साइन ए नहीं दिया, तो जहां कॉस ए लिखा है हम वहां साइन ए निकाल सकते हैं। और आपको पता है साइन इक्वल टू 1/√2 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 निकाल लोगे। अगर हम यहाँ आपसे कहें ऊपर यहीं पे अगर आपसे कहें कि साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√2, क्यों, ए की वैल्यू 45 आएगी ना, 45। अगर ए 45 है तो साइन 45 का मान भी तो 1/√2 होगा, सेम होगा, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू भी आ गई और साइन बी की वैल्यू भी आ गई। अब रखिए यहाँ पे साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/√2 प्लस साइन बी की वैल्यू क्या है, 1/√3। साइन ए की वैल्यू 1/√2, साइन बी की वैल्यू 1/√3। अब आप क्या, छोटा सा एलसीएम है नीचे, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या लेंगे ऊपर, यहाँ एलसीएम लेना है √6, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा √3 प्लस √2, नीचे भी √6, √3 माइनस √2, √6 खत्म हो गया। ऊपर जो आया उसका परिमेयकरण कराएंगे, मतलब आपके पास √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 आया है। अब इसका रेशनलाइजेशन करो, √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2, ऐसे ये, ठीक है। ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो गया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और नीचे वर्गांतर हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, 3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, इसका होल स्क्वायर खोलो, 3 का स्क्वायर 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2√6 हो जाएगा और डिवाइड में बचा 1। अब जानते हैं 3 और 2 कितना होता है, 5, 5 प्लस 2√6, यही आपको लाना है। अब बताओ, अब इससे सिंपल नहीं हो सकता सवाल, ये जो आपने लगाया है सवाल ना, ये इससे सिंपल नहीं हो सकता। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपने और भी बहुत सारे तरीकों से लगाया होगा, लेकिन इससे सिंपल नहीं हो सकता है, ये चैलेंज है। अगर हो जाए तो आप कमेंट करिएगा, इससे सिंपल भी सर मैंने लगा लिया था, बताइएगा जरूर, ठीक है। और नहीं आ रहा तो फिर इसको नोट करिए जल्दी से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको सिंपल तरीके से लगाने हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं करना होता है, ठीक है। एकदम क्वेश्चन को जितने आपके फार्मूले तैयार होंगे उन्हीं फार्मूलों का यूज करना है और आपको सिंपल करने की कोशिश करना है। इसीलिए तो फार्मूले बनाए जाते हैं, आपको कैलकुलेशन सिंपल हो सके, वरना आप लगे रहोगे फिर। अब आगे देखो आप, अब करें क्वेश्चन नंबर 18, देखो 18 नंबर। एट्टी नंबर देखिए, कह रहा है यदि तीन कोण ABC समांतर श्रेणी में हैं, यदि 18 नंबर लिखा है, यदि तीन कोण ABC R इन AP कह रहा है समांतर श्रेणी में, अगर ऐसा है तो आप जानते हैं कि 2B बराबर A प्लस C होता है, 2B बराबर A प्लस C। अगर तीनों समांतर श्रेणी में है ना, तीन कोण
तीन कोण अगर समांतर श्रेणी में एबीसी समांतर श्रेणी में तो 2b बराबर a प्लस सी, ये कंडीशन होती है आपको। अगर आपने एपी कभी पढ़ा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो आपने पढ़ा होगा कि 2b बराबर a प्लस सी। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िए, इसको जानिए, ठीक है। 2b बराबर a प्लस सी, ऐसी कंडीशन होती है जब समांतर श्रेणी में होते हैं। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि कॉट b बराबर, आपको सिद्ध करना है, कह रहा है सिद्ध करो कॉट b इक्वल टू, क्या सिद्ध करना है, कॉट b इक्वल टू साइन ए माइनस साइन सी, साइन ए माइनस साइन सी अपॉन कॉस सी माइनस कॉस ए, कॉस सी माइनस कॉस ए। ये आपको प्रूव करना है कि इसके बराबर कॉट b होगा। अब देखो इधर से भी इधर ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर b के वैल्यू यहाँ से a प्लस सी बाई 2 करें तो आ जाएगा, लेकिन हम इधर से करेंगे ना, बहुत आसान है। RHS ले लीजिए और साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस लगा दिए, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप उठाएंगे फॉर्मूला जहाँ से अप्लाई हो रहा है और सिंपल हो रहा है वही लेंगे आप। RHS आपके सामने क्या लिखा है, साइन ए माइनस साइन सी अपॉन कॉस सी माइनस कॉस ए। इस तरह से आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, ऊपर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगना है। क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 ए प्लस सी बाई 2, सॉरी कॉस ए प्लस सी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस सी बाई 2। अब डिवाइड में आ जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस सी बाई 2, मतलब डी माइनस सी होता है तो ए माइनस सी बाई 2। देखो ये खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो गया। यहाँ क्या आ गया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए प्लस सी बाई 2 ऐसे। और ए प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है जानते हो आप, कॉट ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2b, 2b बाई 2, 2 से 2 खत्म। तो क्या आ गया कॉट बी का मान, इसका मान क्या आ गया कॉट बी, जो आपको कॉट बी लाना था। हो गया आसान, देखो LHS। तो ये बहुत आसान है, आप इससे आसान करना मुश्किल है। और अगर आपको फॉर्मूले सब तैयार हैं तो बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिना टेंशन के इजीली आप इनको कर सकते हो, ठीक है। क्लास में आप हीरो बन सकते हो बैठ के। अगर आप 11th क्लास या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर ये सब आते हैं, फॉर्मूले आते हैं, तरीके आते हैं, अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि आप कॉन्फिडेंस से बैठोगे कि सारे सवाल मुझे आते हैं पहले से ही, है वो अच्छा लगता है क्लास में बैठने में। जब आपको सारे सवाल आ रहे होते हैं ना तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है। और नहीं आ रहा होता है तो फिर आप जानते हो अच्छे से, बताने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको सवाल नहीं आते ना तो आप कैसे बैठे होते हो आपको सबको पता है ना, ठीक। आगे देखो, और जो नहीं पता है वो इधर देखिए आप, 19 नंबर कह रहा है साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है। कह रहा है यदि साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू एक्स और कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू वाई, कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू वाई, ऐसा दिया है, ठीक है। ये दो वैल्यूज दी गई हैं, मतलब मान दिए गए हैं। यहाँ पे साइन ए प्लस साइन भी दिया गया है और कॉस ए प्लस कॉस बी भी दिया है, ठीक है। आपको प्रूव करना है, कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है प्रूव करने के लिए। पहला आपको प्रूव करना है कि tan a प्लस बी बाई 2 बराबर, आपको क्या लाना है, x अपॉन वाई, ये लाना है। और इसी में कह रहा है एक और आपको प्रूव करना है, दूसरा कह रहा है कि कॉस ए माइनस बी बाई 2 बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2, ये कह रहा है। हम दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। रूट के बाहर है इसको, ठीक है, ये रूट के बाहर है, सिर्फ रूट ऊपर लगा। ये दो चीजें जो आपको प्रूव करनी है इसी क्वेश्चन में, और दोनों बहुत आसान है। शायद आप समझ गए होंगे, जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास ले रहे हैं, और उनको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू रखी है, यहाँ पुटअप करना है, आंसर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से पहला वाला जैसे प्रूव करना है तो आप यहाँ से RHS उठाइए, और RHS में क्या लिखा हुआ है, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या है, देखो ऊपर लिखा हुआ है साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी, ऐसे। अब देखो यहाँ पे ये साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, दोनों फॉर्मूले आपको आते ही हैं। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, डिवाइड। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस
सी प्लस डी बाई टू मतलब ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। दोनों फॉर्मूले रख दिए, ये कट गया, दो से दो कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, टेन ए प्लस बी बाई टू। लो हो गया आंसर। अब बताओ इससे आसान कैसे हो सकता है, आप बताइए। आ गया यहाँ से LHS कर लेंगे ना, इसको नोट करिए, फिर दूसरा करते हैं। ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बहुत इजी है। दूसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसी में और करना है आपको। इसको अगर आप करें तो सेकंड नंबर इसी में और कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कॉस। ठीक है, इसी को इसको भी हटा दो क्योंकि ये तो आ चुका है, आप लगा चुके हो। और आपको लाना है क्या, दिया हुआ है कॉस ए माइनस बी बाई टू बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे दो। ये आपसे कह रहा है शायद, ये लिखा हुआ। आप फिर से यहाँ RHS उठाइए और RHS में लिखा हुआ है रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप एक्स और वाई की वैल्यू रख दीजिए, क्या आएगा, साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर ऐसे, प्लस वाई स्क्वायर करना है। वाई की वैल्यू क्या दी गई है, वाई की वैल्यू दी है कॉस ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर ऐसे कर दीजिए, और नीचे जो दो लिखा है वो लिखा रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें साइन सी प्लस साइन डी है, कॉस सी प्लस कॉस डी नहीं लगना है। ठीक है, ये सवाल थोड़ा अलग है, ध्यान दो इसमें। और इसका होल स्क्वायर खोलो आप, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस टू ए बी करेंगे तो टू साइन ए इंटू साइन बी। ओके, और प्लस यहाँ पर भी ऐसे करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस टू कॉस ए इंटू कॉस बी, ऐसे इस तरह लिख लेंगे। और डिवाइड में जो टू लिखा है ना वो आप लिखा रहेगा, आप चाहे बाहर कर लो, आप ऐसा करो इसको आप बाहर लिख लो, आप एक बटे दो बाहर कर लो। ऐसे डिवाइड में लिखा है हमने, उसको बाहर कर लिया, आपको स्पेस मिल जाएगा। तो 1/2 ऐसे कर लेंगे। और देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, रूट के अंदर करो आप इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है। इन दोनों से दो कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ आ जाएगा साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी ऐसे। 1 प्लस 1 2 आ गया, अंडर रूट 2 प्लस 2, और ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ये लिखा हुआ है कॉस ए माइनस बी ऐसे लिखा है। दो कॉमन ले लीजिए, तो रूट 2 बाहर आ गया कॉमन लेके ऐसे, और यहाँ क्या बचा 1 प्लस अंदर ही रख दो इसको आप, 2 प्लस 2 कॉमन अगर लेते हैं यहाँ से तो यहाँ जाएगा 1 प्लस, और यहाँ बचेगा क्या कॉस ए माइनस बी ऐसे बचेगा कि नहीं बताओ। अब कॉस ए माइनस बी का मेन यहाँ है कि कॉस ए का ऐसा फॉर्मूला खोलना है जिससे 1 कट जाए। ये आपने पढ़ा है पहले ही बहुत, हर बार आपके सामने आया होगा। और हमेशा याद रखना कि कॉस के साथ कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। अगर कॉस के साथ 1 है तो कॉस का ऐसा फॉर्मूला खोलना होता है जिससे 1 कट जाए। हम यहाँ कुछ फार्मूले बता दे रहे हैं आपको। देखो कॉस 2a के कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 ऐसे। तो ये दोनों फार्मूले होते हैं जिससे 1 को आपको हटाना होता है। मतलब अगर ये 1 इधर प्लस में आएगा तो इधर 2 कॉस स्क्वायर ए बचेगा। तो आप इसकी जगह, अब अगर a होता है यहाँ तो आप जानते हो यहाँ a/2 होता है कि नहीं। तो जैसे यहाँ cos a माइनस बी है, तो अब आपका फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 और माइनस 1 ऐसे लिखा जाएगा। अब ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, दो का अंदर मल्टीप्लाई कराइए 1/2 रूट 2 2 जा 4, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस बी बाई 2। देखो इसके 4 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ 1/2 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा 2 cos a माइनस बी बाई 2। आप देख सकते हो 2 से 2 खत्म, और क्या आ गया आपका cos a माइनस बी बाई 2। शायद आपको यही लाना है, देखिए लिखा हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो किया है ना, ये जो फॉर्मूले लगाए हैं, तो आप फॉर्मूला जरूर याद रखिए। ये फॉर्मूले जो अप्लाई किए जा रहे हैं इनको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप इसको लगा सकते हो। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, अगर नहीं लगा पा रहे हो, तो फिर सवाल नहीं आएगा आपको। मेन ये है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री में, सिर्फ फॉर्मूला ही कॉन्सेप्ट है, समझ लो आप। बिना फॉर्मूले के आप कोई भी क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हो, ठीक है। दिमाग से निकाल दो कि बिना फॉर्मूले के आप कोई भी क्वेश्चन लगा लोगे। इसको नोट करिए जल्दी से, और फिर आगे इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है।
सिंपल है, करना कैसे है वो हम बता रहे हैं आपको। नोट हो गया ना, नोट कर लेना इसको। आगे देखो 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। करना कैसे, देखो 20 नंबर लिखा हुआ है, कह रहा है यदि cos a प्लस cos b इक्वल टू 1/3, cos a प्लस cos b इक्वल टू 1/3 और sin a प्लस sin b इक्वल टू 1/4, sin a प्लस sin b इक्वल टू 1/4, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरा सिद्ध कीजिए tan a प्लस b/2 इक्वल टू 3/4। आपको प्रूव करना है, जरा प्रूव करो, प्रूव दैट tan a प्लस b/2 इक्वल टू 3/4। देखो इससे देखने से ही लग रहा होगा ना कि इनको डिवाइड करना है, तभी तो 3/4 आया है। और साइन को ऊपर रखें, इसको नीचे, इसको आप मान लीजिए पहला समीकरण, इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। दूसरे में पहले को डिवाइड कर दीजिए, तो साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 ऊपर 1/3 नीचे, 3 ऊपर चला गया, तो यहाँ हो गया साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 3/4। अब साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी यहाँ लगा दीजिए, 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2 डिवाइड, यहाँ फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी का 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। आपको आता है फॉर्मूला ना सब लोगों को, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है बार बार, क्योंकि आपको आ रहा है सब। और ये साइन अपॉन कॉस आप जानते हो tan होता है, तो tan a प्लस b/2 बराबर क्या आ जाएगा, 3/4। लो हो गया आंसर। तो आसान है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और फॉर्मूले आपको सारे आते हैं। हम बार बार एक ही वर्ड बोल रहे हैं, आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है वो, जो एक ही वर्ड बार बार बोला जा रहा है वो वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझिए कि फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक। और बता दें आपको कि आप ज़्यादा परेशान होइए, आप उठाइए, जाके पीछे जाइए, आप वीडियो में देखिए, और जैसे आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे एक तरफ से पूरे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ A to Z एक फॉर्मूले का वीडियो भी मिलेगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब करिए और अंदर जाइए, उसमें देखिए जाके, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी सब लोग जानते हैं, पढ़ रहे हैं रेगुलर, तो उनको पता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देखो आप, 21 नंबर कह रहा है यदि साइन 2a प्लस बी अपॉन साइन बी लिखा हुआ है, इफ साइन 2a प्लस बी अपॉन साइन बी इक्वल m अपॉन n, ये लिखा हुआ है m अपॉन n। तो कह रहा सिद्ध कीजिए cot a प्लस बी बराबर, आपको प्रूव करना है, कह रहा है प्रूव दैट cot a प्लस बी बाई 2, नहीं बाई 2 नहीं, cot a प्लस बी इक्वल टू लाना है आपको m माइनस एन अपॉन m प्लस एन और cot a, ये लाना है। आसान तो है, ये भी बहुत सिंपल है। करना क्या है आपको, ये देखना है। देखो एक चीज और देखिए आप, जब भी आपके सवाल में कभी ये मिले, आपको क्या लिखा है, m माइनस एन अपॉन एम प्लस एन, अगर ऐसा कभी आपको मिल रहा है ना, ये अगर ऐसा मिल रहा है कभी आपको, तो अगर ये दे के आया है और ये m माइनस एन अपॉन एम प्लस एन करना है, तो यहाँ पर एक छोटा सा रूल होता है जिसको योगांतरानुपात बोलते हैं। पढ़ा नहीं होगा कभी या सुना भी नहीं होगा, कुछ बच्चों ने सुना होगा। एक रूल होता है, रूल का नाम है योगांतरानुपात, ऐसे योगांतरानुपात, ये एक रूल होता है योगांतरानुपात। करना कैसे होता है वो समझिए आप, योगांतरानुपात कैसे करना होता है, क्या रूल है, उसको आपको समझना है, ठीक है। अब उठाइए यहाँ से जो ऊपर दिया गया है उसको उठाएंगे, तो ये लिखा हुआ है साइन 2a प्लस बी अपॉन साइन बी बराबर m अपॉन n। अब इसमें क्या लिखेंगे, योगांतरानुपात से, क्या लिखेंगे, योगांतरानुपात से, योगांतरानुपात से, योगांतरानुपात से। योगांतरानुपात क्या होता है, देखो आप योग और अंतर का अनुपात, योगांतरानुपात योग और अंतर का अनुपात, योग और अंतर का अनुपात। अब देखो ऊपर अंतर लाना है ना, नीचे योग लाना है, तो ऊपर अंतर नीचे योग, इन्हीं दोनों को ऊपर सब्ट्रैक्ट करना है, इन्हीं दोनों को नीचे ऐड करना है,
इन दोनों को ऊपर सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे ऐड करना है, ये रूल होता है। ठीक है, इसके अलावा आप लगा नहीं सकते, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो यहाँ पे लगाएंगे साइन 2a प्लस बी माइनस साइन बी डिवाइड, यहाँ आ जाएगा साइन 2a प्लस बी प्लस साइन बी, ठीक है, बराबर यहाँ आ जाएगा एम माइनस एन अपॉन एम प्लस एन। ध्यान दें सारे बच्चे, हमने योगांतर अनुपात इसको देख के लगाया, जो लाना है इसके अकॉर्डिंग। आप रेमन से नहीं लगा दिया, किसी भी सवाल में लगा दिया, आपको देखना है यहाँ पे लाना है, एम माइनस एन अपॉन एम प्लस लाना है, मतलब ये दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, योग और अंतर यहाँ लिखा है, इसका मतलब ऐसा लगाएंगे तो आ जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट दिमाग में लाने होते हैं ना, तब आपको सवाल आएंगे। आपको रट्टा थोड़ी मारना है कि रट रहे हैं, याद कर लिया यार, इस सवाल में ऐसा करना है, उस सवाल में ऐसा करना, नहीं, सवाल देखते ही आ जाना चाहिए। किसी भी टाइप का सवाल हो, कहीं से भी मिल जाए आपको, किसी एक बुक को रट के नहीं रखना है, दुनिया की कोई भी बुक आपके सामने आ जाए, ठीक है, ऐसे पढ़ाई करनी। दुनिया की कोई भी बुक आपके सामने आ जाए, किसी भी राइटर की बुक आ जाए, आपको लगाना है, चैलेंज करना होता है सामने वाले को। जैसे हम बोल देते हैं आपसे कि किसी भी राइटर की बुक हो, आप क्वेश्चन नंबर और बुक नंबर बताइए, आप हमको बताइए, कमेंट कर दीजिए, हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे आपको कब आएगा, ऐसे तब आएगा जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे, कैसे लगाना होता है सवाल, रट्टा थोड़ी मारना होता है। रटोगे 2 दिन बाद भूल जाएगा, तरीका समझिए। अब देखो फिर से आपको मिल गया साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ लिखा है साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, और एम माइनस एन अपॉन एम प्लस एन, तो ये आपका लिखा रहेगा। इधर आप साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला लगा दिए। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2, 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी करोगे तो 2a, b में भी घटाओगे, क्या बचेगा, 2a बचेगा बाई 2 डिवाइड, यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या आया, फिर साइन सी प्लस साइन डी लगाना है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो यहाँ 2a प्लस 2b बाई 2 ऐड हो जाएगा ना, और यहाँ cos सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा 2a बाई 2 बराबर क्या लिखा है, m माइनस एन अपॉन एम प्लस एन। ऐसे 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन लेके खत्म हो जाएगा, 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, 2a 2 कॉमन लेके ये भी खत्म हो जाएगा। ऊपर बचेगा cos a प्लस बी और यहाँ बचेगा साइन a डिवाइड, यहाँ आ जाएगा साइन a प्लस बी और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा cos a बराबर क्या लिखा है, m माइनस एन अपॉन एम प्लस एन। अब देखो cos अपॉन साइन कॉट होता है, तो यहाँ हो गया cot a प्लस बी और ये tan हो गया, और tan को उधर डिवाइड में कर देंगे तो m माइनस एन अपॉन एम प्लस एन 1 अपॉन tan आ जाएगा tan a, और tan को ऊपर ले जाएंगे तो cot हो जाएगा, cot a प्लस बी बराबर m माइनस एन अपॉन एम प्लस एन, और यहाँ क्या आ जाएगा cot a। अब आप देखिए कि आपको यही लाना है, चेक करो, लाना है, देखो योगांतरण बार लगाना है, सवाल को एकदम सिंपल लगाना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो और याद रखना, हमेशा ये जो हमने बताया इसको याद रखना, कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए आपको लगाना है। अभी हम एक क्वेश्चन देंगे आपको लगाने के लिए, जितने यहाँ बैठे हैं और जितने लोग देख रहे हैं उनको सवाल लगाना है और कल बताना है कि आ गया कि नहीं। अगर किसी को भी आता है ना तो वो कमेंट जरूर करेगा कि मुझे आ गया सवाल, ठीक है। उम्मीद है कि कोशिश सब करेंगे, लेकिन पूछेंगे बाद में कि आया नहीं है, और इंसल्ट की वजह से आप बोलोगे नहीं आया, ठीक है, उसमें आपको इंसल्ट नहीं होती है। अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है तो आप जरूर कमेंट किया करिए, सर सवाल वो आया नहीं है, जरूर बताइएगा, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन देंगे आपको लगाने के लिए, इसको सबने नोट कर लिया, नोट कर लो, देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप नहीं नोट कर पाते हैं जल्दी तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में आराम से बैठ के नोट कर लो, ये पीछे करके आप नोट कर सकते हो उसको। अब लास्ट क्वेश्चन एक है, 22 नंबर लिखा हुआ है, कह रहा सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, कह रहा प्रूव दैट cos 18 माइनस साइन 18 और इक्वल टू लिखा हुआ है √2 साइन 27, साइन 27, ये लिखा। आसान है, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। देखो ये सवाल जो लिखा हुआ है ना, ये आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत यूजफुल है। क्या करना होता है, आप हमेशा याद रखना, जब भी आपके सामने साइन और कॉस इस तरह से कोई एंगल में ए या बी में आ जाए, इंटीग्रेशन में आ जाए, ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं बना तो साइन ए प्लस बी का साइन सी प्लस साइन डी बनता है, इसके अलावा कोई बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे पहले तो कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस और साइन का कोई फॉर्मूला तक बना ही नहीं,
मतलब साइन सी माइनस साइन डी होता है या कॉस सी माइनस कॉस डी होता है? कॉस सी माइनस कॉस सी माइनस साइन सी, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अब इसको क्या करना होता है, फॉर्मूला बनाना होता है। बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स हैं, वो आपको समझने होते हैं। जैसे कुछ फॉर्मूले नहीं है तो उनको आपको अपने हिसाब से रूल बनाने हैं और सॉल्व करना होता है। आपको ये लाना है और ये लिखा हुआ है। 18 का मान पता नहीं है, अभी आपको सिखाएंगे कि साइन 18 का मान, साइन 36 का, cos 54 का, साइन 54 का, और 72 का, साइन 72, cos 72, ये 72, ये सब सारे मान निकालने कैसे होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, वो भी आपको सिखाना है, ठीक है। और साइन 7.5 अंश का मान कैसे निकालते हो, cos 7.5 अंश का मान कैसे आएगा, साइन 15 का मान कैसे आएगा, ये सारे मान आपको सिखाए जाएंगे अभी, ठीक है। अभी पहले इसको कर लो, फिर हम सारी चीजें बताएंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई लिखा हुआ, जैसे इसके मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ है, इसके मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ है, जैसे आपके पास साइन ए और कॉस ए ऐसे लिखा होगा, तो इनके मल्टीपल में जो भी लिखा होता है ना, उसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। ऐसे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही सेम यहाँ भी करना होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ऐसे 1 का स्क्वायर 1, 1 आया, मतलब रूट 2 आ गया। तो हमको क्या करना होता है इसमें, रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 का डिवाइड, LHS, cos 18 माइनस साइन 18। हम क्या करेंगे इसमें, इसमें रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 का डिवाइड कर देंगे। तो जो मल्टीप्लाई करा है उसको बाहर रखेंगे, डिवाइड वाले को अंदर कर देंगे। रूट 2 cos 18 माइनस 1/√2 साइन 18। ऐसे बात समझ गए ना कि हमको जो मल्टीप्लाई डिवाइड कराया जाता है, कभी आपने देखा होगा टीचर तुरंत मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते, पता ही नहीं क्यों कराया, पता ही नहीं चलता है मल्टीप्लाई डिवाइड कराया है, क्यों कराया, कहाँ से आया। तो ये चीजें आपको समझनी है। इनके दोनों के मल्टीपल में जो होगा ना, उसको रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, उसी का मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं। समझो बात को। अब यहाँ रूट 2 आ गया, और देखो 1/√2 का मान आपको पता है। अब आपको साइन में लाना है, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला देखो, कॉस का भी बनेगा, लेकिन आपको साइन लाना है तो साइन का फॉर्मूला बनाना है। तो इसको साइन में लिखो आप, साइन क्या आ जाएगा 45, और यहाँ कॉस क्या आ जाएगा कॉस 18, और माइनस यहाँ आ जाएगा कॉस 45 और इंटू साइन 18। आप देख सकते हो ये साइन ए कॉस भी माइनस कॉस ए साइन भी, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला है। तो साइन ए माइनस बी करोगे तो 45 माइनस 18 करोगे, तो रूट 2 साइन 45 में 18 माइनस करो, कितना बचेगा 27। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है, बहुत आसान है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कैसे करना है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो जरूर बताएगा कि ये सवाल आया नहीं है, इसको फिर से आप बता दीजिए सारे बच्चे जितने बैठे हैं यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमने आपसे कहा था कि हम आपको एक क्वेश्चन देंगे लगाने के लिए, सभी बच्चों को क्वेश्चन लगाना है जितने बच्चे बैठे हैं। और किसी को भी अगर वो आता है सवाल तो हमसे जरूर कमेंट करेगा, बताएगा जरूर कि मुझे आ गया, ठीक है। अगर नहीं आया तो भी बताएगा कि मुझे आया नहीं है सर, उसको बताइए, वरना हमें लगेगा ना तो लगाया आपने ना आपने पूछा है। नोट कर लिया इसको। अब देखो क्वेश्चन जो है आपका, जो आपको लगाना है, कैसे करना है आपको, एक क्वेश्चन आपको करना है, लिखा हुआ है tan, यदि कह रहा है इफ tan b इक्वल टू, जब बीटा इक्वल टू tan बीटा, सॉरी बीटा लिखा है 1 माइनस n साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध करो कि, तो सिद्ध करो कि tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस n tan अल्फा। ये आपको एक सवाल करना है सभी लोगों को, और जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो अगला वीडियो जरूर देखेंगे, उसमें बताया जाएगा आपको। और सारे बच्चे जितने बैठे हुए सबको लगाएंगे, सब लोग इसको लगाएंगे, ठीक है। और अगर ये आता है तो आप बहुत होशियार हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैथमेटिक्स आपकी बहुत अच्छी है, और नहीं आ रही तो अच्छी हो जाएगी। आप रेगुलर वीडियो देखिए, रेगुलर क्लास लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसको आपको करना है, ये आपका होमवर्क है जो आपको लगाना है। नेक्स्ट वीडियो में आपका इसके आगे 3.6 से एक्सरसाइज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लास्ट एक्सरसाइज है बालाजी प्रकाशन में। और RD शर्मा में भी यही सारे सवाल हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। RD शर्मा बुक उठाएंगे, या अगर आप NCERT बुक पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली NCERT केवल पढ़ रहे हैं, या RS अग्रवाल पढ़ रहे हैं, ML अग्रवाल पढ़ रहे हैं, तो इनसे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, यही सारे क्वेश्चन मिलने वाले,
ठीक है, रेगुलर आप पढ़िए। और किसी भी बुक का अगर आपको कोई सवाल है, जैसे मान लीजिए आपको किसी बुक का किसी सवाल पूछना है, ठीक है, एक साथ सारी बुकें तो नहीं पढ़ाई जा सकती हैं, एक एक बुक ही पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी बुक का कोई सवाल पूछना है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन बुक का नाम, एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर बताना है। ठीक है, वीडियो में आपके सामने वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, सभी लोग तो इसको आप जरूर लगाना, ठीक है, जिसको आ जाए। ठीक, फिर अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। ठीक है।